गांव के छोटे से लड़के आरव की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, काश मैं बादलों के पार जाकर उनकी दुनिया देख पाऊं। हर दिन वह आसमान को देखता और कल्पना करता कि वहां क्या क्या छिपा होगा। एक दिन अचानक आसमान से एक बड़ा सफ़ेद जादुई बादल गांव के पास उतर आया। यह बादल गांव वालों के लिए आश्चर्य का कारण बन गया। बादल के पास से एक सुरीली आवाज़ गूंजी, ये जादुई बादल उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाएगा जिसके दिल में निडरता और सच्चाई है। गांव के लोग यह सुनकर डर गए, लेकिन आरव के दिल में इस रोमांचक सफ़र की उमंग जाग गई। उसने हिम्मत जुटाई और बादल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कदम रखा, बादल उसे ऊपर उठाने लगा। धीरे धीरे बादल उसे आसमान की ऊंचाई पर ले गया। अचानक उसने पाया कि वह एक जादुई शहर के पास पहुंच चुका है। यह शहर बादलों के बीच टिका हुआ था। पेड़ सोने और चांदी के पत्तों से सजे थे। नदियां इंद्रधनुषी पानी से बह रही थीं और हर जगह एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। लेकिन आरव ने देखा कि शहर वीरान है, न कोई इंसान, न कोई जानवर। तभी एक आवाज़ गूंजी, स्वागत है आरव। आरव ने देखा कि एक जादुई पक्षी पंखू उसके सामने खड़ा है। पंखू ने बताया, यह शहर कभी बेहद खुशहाल था। यहाँ खुशियों की बारिश होती थी और हर कोई यहाँ सुखी था। लेकिन एक लालची दानव गरजाल ने शहर की सारी खुशियाँ चुरा लीं और इसे वीरान बना दिया। वह अब इस शहर के खजाने और जादुई शक्तियों पर राज्य कर रहा है। पंखू ने आरव को बताया कि गरजाल को हराने के लिए उसे 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं इन चुनौतियों का सामना करूंगा। पंखू ने आरव को एक पुल की ओर इशारा किया। यह पुल हवा में तैर रहा था और हर कदम पर गायब हो जाता था। अगर तुम्हें गुप्त शहर के अंदर जाना है तो यह पुल पार करना होगा, पंखू ने कहा। आरव ने अपना ध्यान लगाया और धीरे धीरे हर कदम सावधानी से बढ़ाया। उसका संतुलन बार बार बिगड़ता, लेकिन वह नहीं रुका। आखिरकार उसने पुल पार कर लिया। पुल के बाद आरव को एक बड़े पहाड़ के पास ले जाया गया। पंखू ने कहा, यहाँ गरजाल ने एक जादुई गुफा बनाई है। गुफा में उसकी आवाज़ गूंजती है, जो तुम्हें भ्रमित करेगी। लेकिन अगर तुम अपनी सूझबूझ से सही रास्ता ढूंढ लोगे तो तुम गुफा तक पहुंच जाओगे। गुफा के अंदर आरव ने आवाज़ें सुनी, तुम नहीं कर पाओगे, वापस चले जाओ। आरव डरा, लेकिन उसने अपनी माँ की सीख याद की, ध्यान से सोचो और खुद पर भरोसा रखो। उसने आवाज़ों को अनसुना किया और आखिरकार सही रास्ता ढूंढ लिया। गुफा के अंदर गरजाल का दरबार था। वह एक बड़ा और डरावना दानव था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, तुमने यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत कैसे की? अब तुम मेरी शक्ति का सामना करोगे। गरजाल ने बिजली का एक जाल आरव की ओर फेंका, लेकिन आरव ने पंखू की दी हुई चमचमाती तलवार से उसे काट दिया। गरजाल ने आरव को डराने की कोशिश की, लेकिन आरव ने सूझबूझ से गुफा की छत पर सूरज की रोशनी लाने का तरीका ढूंढा। जैसे ही रोशनी गरजाल पर पड़ी, वह चीखते हुए पिघलकर गायब हो गया। गरजाल के हारते ही पूरा गुप्त शहर फिर से जगमगा उठा। पेड़ पौधों में जान आ गई, पक्षी गाना गाने लगे और आसमान में चमकदार सितारे झिलमिलाने लगे। पंखू ने आरव को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी बहादुरी ने इस शहर को फिर से खुशहाल बना दिया। पंखू ने आरव को एक जादुई कंठी दी, जो उसे हर मुश्किल में शक्ति और खुशी देती रहेगी। जादुई बादल ने आरव को वापस गांव पहुंचा दिया। जब गांव के लोगों ने उसकी कहानी सुनी तो सब उसकी हिम्मत और बहादुरी की तारीफ करने लगे। आरव ने सीखा कि सच्चा साहस और बुद्धिमानी किसी भी चुनौती को पार कर सकती